हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा आवाज गुणनखंड। आवाज गुणनखंड क्या होते हैं? तो आवाज गुणनखंड से पहले हम आवाज संख्या के बारे में पढ़ते हैं। आवाज संख्या क्या होती है? देखो, आवाज संख्या है, आवाज संख्या की बात करते हैं। आवाज संख्या तो वह संख्या जो केवल एक व स्वयं संख्या से विभाज्य हो, आवाज संख्या कहलाती है। जो भी संख्या होगी वो केवल एक, वह संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं संख्या का भाग जाएगा, वह क्या कहलाएगी? आवाज संख्या कहलाती है। जैसे दो है, दो क्या है? एक आवाज संख्या है। दो में केवल दो का भाग जाएगा और एक का भाग जाता है। इसलिए कहा तीन है, तीन में एक का भाग जाता है और तीन में एक का भाग जाएगा और तीन का जाएगा। इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। पांच में केवल पांच का जाएगा, एक का भाग जाता है। सात में सात का जाएगा और सात के अलावा एक का भी जाएगा। इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसलिए संख्या सभी संख्या कहलाती हैं, ये आवाज संख्या कहलाती हैं। ये 1 से लेकर 31 तक की क्या है? आवाज संख्या है। जो उसमें 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सभी आवाज संख्या है। तो इनके मध्य में आने वाली संख्या भी क्या होती हैं? तो विषम संख्या होती हैं या क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं। ये केवल क्या है? आवाज संख्या है। तो हम क्या करते हैं? अब आवाज गुणनखंडों के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या लेते हैं 4। 4 है, 4 की क्या करते हैं? आवाज गुणनखंड करते हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट आवाज संख्या का ही भाग देते हैं। यदि 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 4 का देंगे, 4 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे। तो सबसे पहले हम क्या देते हैं? 2 का भाग देके देखते हैं। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 का पारा कितनी बार बोलना है? 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का पारा बोलते हैं 2 एकम के 2, 2 दूना के 4। कितनी बार गया? 2 बार गया। अब कितना आया? 2 आ गया। अब 2 में देंगे, 2 का भाग देते हैं तो 2 एकम के 2। तो इसमें 4 में 2 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो इसके क्या हो गए? 4 के गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार हम क्या लेते हैं? 6 लेते हैं। क्या लेते हैं? 6। 6 में क्या लेते हैं हम? वही हम क्या देंगे? सर्वप्रथम 2 का भाग देके देखेंगे। 2 का भाग इतनी बार बोलना है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पूरी बार भाग जाना चाहिए। जैसे देखो 2 का भाग देते हैं इसमें 6 में, तो 2 एकम के 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 3 बार गया। अब 3 का भाग देंगे, अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 का भाग देंगे। देखो 2 एकम के 2, एक बार गया पर एक बच जाता है, तो एक से बच रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? 2 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, पूरी बार नहीं जा रहा है। इसलिए हम क्या देंगे? 3 का भाग देंगे। 3 एकम के 3, ये क्या हो गए? 6 के क्या हो गए? आवाज गुणनखंड हो गए। ऐसे संख्या लेते हैं हम 12। 2 का भाग देते इसमें 2 का भाग देंगे 12 में, एक में भाग नहीं जाता 2 का, तो हम क्या देंगे? 12 में कंप्लीट भाग देंगे। 2 का भाग 12 में देते हैं, तो इतनी बार बोलना है 2 का भाड़ा, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम के 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। कितनी बार गया? 6 बार गया। अब 6 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 एकम के 2, 2 दूना 4, 2 तिया के 6, 3 बार गया। इस प्रकार हम क्या देते हैं? अब 3 में क्या जाएगा? 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें जाएंगे 3 का देंगे। 3 एकम के 3, ये क्या हो गए? 12 के आवाज गुणनखंड हो गए। इसका देखते हैं हम ख्याल की संख्या 18 लिखते हैं। क्या लेते हैं? 18 लेते हैं। देखो 18 की क्या करते हैं? आवाज गुणन करके देखते हैं। 2 का भाग देंगे 18 में, कितनी बार जाएगा? 2 का पारा इतनी बार बोलना है, 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पारा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 ना 18। कितनी बार गया? 9 बार। अब 2 का भाग 9 में नहीं जाता। देखो तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, जबकि एक शेषफल बच रहा है। एक शेषफल बच रहा है, उसमें क्या 2 का पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, इसलिए अब क्या देंगे? 2 का भाग नहीं देंगे। अब क्या देंगे? 3 का भाग देके देखते हैं। अब 3 का देते हैं इसमें 9 में, 3 एकम के 3, 3 दूना के 6, 3 तिया के 9, तो 3 का भाग 9 में 3 बार जाता है, पूरी बार जाता है। 3 का भाग देंगे 3 में, 3 एकम के 3, ये 18 के आवाज गुणनखंड हो गए। इससे बड़ी कुछ संख्या लेते हैं, आती 24। क्या लेते हैं? 24 ले लो। 24 के आवाज गुणनखंड करके देखते हैं। वही सर्वप्रथम क्या देंगे? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 2 में चले जाएगा, तो 2 एकम के 2, फिर क्या बचा? 4 बचा। 4 में देंगे 2 का भाग, 2 दूना के 4, 12 बार गया। अब 2 का भाग देकर देखते हैं। 2 का भाग 1 में नहीं जाता, तो क्या देंगे? 12 में देंगे, तो 6 दूना के 12, 6 बार गया। अब 2 का भाग देते हैं 6 में, 2 तिया के 6, 3 बार गया और 3 एकम के 3। ये हो गए संख्या 4, 6, 12, 18, 24 के आवाज गुणनखंड। तो ये क्या है? छोटी छोटी संख्या है, इनसे हम क्या करते हैं? शुरुआत छोटी संख्या से करते हैं। यदि हम छोटी संख्याओं की आवाज गुणनखंड करना सीख गए तो हम बड़ी संख्याओं की आसानी से निकाल सकते हैं।
अब हम क्या कहते हैं इनसे बड़ी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। देखो इससे पहले हम क्या लेते हैं, संख्या ले लेते हैं, क्या ले लो 28 ले लिया हमने, 30 ले लें, क्या ले लें 30, ये इससे बड़ी संख्या है 24 से। अब 30 में देखेंगे 2 का भाग, सर्वप्रथम क्या देंगे 2 का भाग, कोई भी संख्या हो उसमें हम सबसे पहले 2 का भाग दे के देखते हैं। 2 का भाग मिल जाएगा 3 का देंगे, 3 का जाएगा तो 5 का देंगे। तो हम 30 में 2 का भाग दे के देखते हैं। देखो 3 में देखें तो 2 एकम के 2, एक बार गया, एक बच गया, कितने हो गए 10 हो गए, और 10 में 2 का भाग देते हैं, 2 पंजे 10, 5 बार गया, कितने आ गए 15 आ गए। अब 15 में क्या है, ये पीछे क्या है 5 है और पीछे विषम संख्या है, तो इसमें क्या जाएगा 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का देके देखते हैं तो 3 पंजे 15, 5 बार चलेगा 3 का भाग, 5 बार गया। अब 5 में 3 का नहीं जाएगा तो अब जाएगा 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम के 5। ये हमारी संख्या हो गई 4, 6, 12, 18, 24 और 30 तक के क्या हुए अभाज्य गुणनखंड हो गए। इससे आगे हम और संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। इनको आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में और इस आसानी से इनके द्वारा आप घर बैठे इनको सीख सकते हो। तो देखो इससे आगे और इससे बड़ी संख्या लेते हैं हम, 4 से बड़ी संख्या लेते हैं, कोई और लेते हैं 30 से बड़ी संख्या लेते हैं। देखो 30 से बड़ी संख्या आती है, देखो 36 ले लो, क्या ले लो 36। 36 में देखो 2 का भाग देते हैं, 2 एकम के 2, एक बार गया, एक बच गया, कितने हो गए 16 हो गए, और 16 में 2 का भाग देते हैं तो 2 अट्ठे 16, 8 बार गया। अब 2 का भाग देंगे 18 में, कितने जाएगा 2 एकम 2 नाम 18, 9 बार चले जाएगा 2 का भाग। अब 9 का भाग, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, अब देंगे 3 का भाग देंगे 9 में, तो 3 एकम के 3, 3 दूना के 6, 3 त्या के 9, 9 में 3 बार जाएगा और 3 एकम के 3, ये होगा 36 के गुणनखंड। अब हम लेते हैं 32 के गुणनखंड। देखो 32 के गुणनखंड क्या होते हैं, देखो संख्या 32 है, 32 में हम क्या देंगे, वही 2 का भाग देंगे, 3 में 2 का भाग देते हैं तो एक बार जाएगा 3, 2 एकम के 2, एक बार गया, एक बच गया, अब कितने हुए 12 हुए, कितने हो गए 12। तो 12 में क्या देंगे 2 का भाग देंगे तो 2 छक्की 12, 6 बार चले जाएगा, अब कितने हुए नीचे आ गए 16। 32 में 2 का भाग कितने बार गया 16 बार गया। अब 16 में 2 का भाग पुनः देकर देखते हैं, 1 में नहीं जाएगा तो 6 में देंगे, तो अब देंगे 2 अट्ठे 16, 16 में कितनी बार गया 8 बार गया। अब 8 में 2 का भाग पुनः देकर देखते हैं, तो 2 का भाग 8 में देते हैं, 2 चौकू 8, 4 बार गया। अब 4 में 2 का भाग पुनः देते हैं तो 2 दूना के 4, 2 बार गया और 2 एकम के 2, ये हो गए 32 के गुणनखंड। ये हो गए 36 के, 30 के। इससे बड़ी संख्या लेते हैं हम 40, क्या लेते हैं 40 गुणनखंड करो। देखो कुछ संख्या ले लेते हैं 40। अब 40 गुणनखंड करके देखो, अब देखेंगे कोई 40 में क्या देंगे 2 का भाग देंगे, 4 में देंगे 2 का भाग तो 2 एकम के 2, 2 दूना के 4, 2 बार गया, क्या गया 2 बार गया। अब 0 में भाग नहीं जाता है 2 का, तो 0 को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, जैसी जैसी 0 को उतार देंगे, कितने हो गए 20 हो गए। अब 2 का भाग देते हैं किसमें 2 में, 2 एकम के 2, एक बार गया, 0 को जैसा का जैसा उतार देंगे, अब हो गए 10। 10 में 2 का भाग पुनः देके देखते हैं, 2 एकम के 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, कितने बार गया 5 बार गया। अब 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करते हैं, 5 में 3 का भी नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, तो 5 में किस जाएगा 5 का भाग जाएगा, 5 एकम के 5। ये हो गए 40 के गुणनखंड हो गए। इससे आप आगे कोई क्या लेते हैं, अगली संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या से 40 से बड़ी संख्या लेते हैं। ले लो आप 64, क्या ले लो 64 ले लो, क्या लो 64। 64 क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वही हम क्या देंगे 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 2 तिया के 6, 3 बार जाएगा 6 में। अब 4 में देंगे, 4 में जाएगा 2 दूना के 4, 2 बार गया, कितना आ गया 32 आ गया। 2 का भाग पुनः देंगे, 3 में 2 एकम के 2, एक बार जाएगा, एक बचेगा, कितने जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो 12 में 2 का भाग देंगे, कितने आएगा 2 छिक्की 12, 6 बार गया, कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 16। अब 16 में क्या देंगे 2 का भाग पुनः देंगे, तो 2 का भाग 16 देते हैं तो 8 बार जाता है, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया, नीचे आ जाएगा 8, 8 आ गया। अब क्या देंगे 8 में 2 का भाग देते हैं पुनः, तो कितना आएगा 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, 2 चौकू 8, 4 बार गया। अब 2 का भाग पुनः देते हैं 4 में, कितना जाएगा तो 2 दूना के 4 और 2 में जाएगा 2 एकम के 2। ये क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 64 के।
नेक्स्ट सेकंड क्या ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं 80 ले लें, क्या ले लें 80 नहीं 100 ले लो, क्या ले लो 100 के अभाज्य गुणनखंड। 100 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं देखो, वो ये क्या देंगे सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, तो 1 में नहीं जाएगा, किस में देंगे 10 में देंगे, 10 में 2 का भाग क्या जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, कितने गया 5 बार गया, 5 बार गया, 0 के 0 उतार देंगे जो कहते हो। अब 2 का भाग देंगे किसमें 50 में 2, तो 5 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम के 2, 2 दूना के 4, 2 बार गया, 1 बच गया 10 हो गई, पीछे को 10 हो गई। अब 2 का भाग 10 में देंगे जाएगा 2 पंजे 10, 5 बार गया, नीचे कितना आएगा 25। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि लास्ट में क्या है इकाई अंक 5 है, वैसा ही किया जिसमें इकाई अंक 5 होगा या उसमें 3 का जाएगा या 5 का जाएगा, 3 का देखते 3 का नहीं जाता, 25 में क्या जाएगा 5 का जाएगा, 5 पचम 25 और 5 एकम के 5, ये हो गए 100 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने 30 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 36 का कर लिया, 32 का, 40 का और 64 का और 100 के, ये सभी संख्याओं के हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। आप इनको इस वीडियो के माध्यम से अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपकी किसी सवाल में समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसमें ये हमको समझ में नहीं आया, आपको अगली वीडियो में उस सवाल को पुनः करवा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।